Hello everyone, this is Monica Khurana. Welcome to Quick Revision with Monica ma'am. Today we are going to do The Enemy chapter number 4 by Paul S. Buck. ये चैप्टर काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा, कईयों का बहुत फेवरेट भी होगा और कईयों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फील होती होगी, लेकिन वही बात है कि हम समरी पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इसमें। जो हमारी थीम है दैट इज़ सेट बिटवीन द वॉर एरा और एग्जैक्टली वॉर टाइम यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ वॉर के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको शो किया गया है। एक मॉरल क्वेश्चन रेज किया गया है, नेशनल लॉयल्टी जो है वो बहुत बड़ी है या फिर ह्यूमैनिटी को सर्व करना ज़रूरी है, प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़रूरी है। सो दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दीज बेसिक क्वेश्चंस ओनली। सो हमारे मेजर कैरेक्टर हैं डॉक्टर सदाओ हॉकी, देन हाना, डॉक्टर सदाओ's फादर, टॉम प्रिजनर ऑफ वॉर, एंड देन जनरल। ओके, मैसेंजर आएगा, सर्वेंट्स आएंगे, वो हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पैटर्न वही रहेगा कि आपने बुक देखना है, बुक को पिक करना है, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करना है। जो भी लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। मीनवाइल हम आगे कोशिश करेंगे कि आपके MCQs एंड ऑल इन सब की भी अलग से एक वीडियो लेकर आएँ जिसमें हर चैप्टर की रेफरेंसेस के बेस्ड आपको कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दिए जा सकें जिन्हें आप अटेंड करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर सदाओ's चाइल्डहुड, very pleasant and generally or majorly observed by his father only. So father का रोल उनका सिंपली इतना बताया, he was not the kind of person who used to joke with kids, who used to roam around with kids, but मेजर उनकी जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी सदाओ की लाइफ में, उस सब में जो मेजर कंसर्न नज़र आता था, चीफ कंसर्न जो आपसे पूछा जाता है पेज नंबर 25, वो यहाँ लिखा है, सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सो कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आए सदाओ एज अ सन कैसा था, उनमें कुछ पॉइंट्स आपने ज़रूर डालने हैं। जैसे कि उसके फादर ने आइलैंड शो करते हुए उसे कहा था, दीज मस्ट बी द स्टेपिंग स्टोन फॉर जापान, सो स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। हियर ही न्यू वेरी वेल व्हाट हिज फादर टॉट हिम, Who can limit our future? It depends on what we make it. तो अपने पापा की टीचिंग्स को उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं वो किसी को अगर डाउट रहे अलग से डिटेल क्वेश्चन को समझने का तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली आंसर यू गाइज। एंड देन 22 की एज में इसके फादर इसे अमेरिका भेजते हैं जहाँ 8 ईयर्स ये स्पेंड करता है और सिर्फ डॉक्टर नहीं बन के साइंटिस्ट बन के वापस आता है, जहाँ डिस्कवरी में ये बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वूंड्स एंटायरली क्लीन। सो एज अ सन ही गेव हिज फादर अ रिटर्न गिफ्ट और अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ। बेसिकली ही did what his father wanted. Moreover, he added whatever he could to his wishes. So खाली डॉक्टर बन के नहीं, वो एक साइंटिस्ट बन के वापस आता है, राइट। और जापान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है डॉक्टर सदाओ, बट ट्रूप्स के साथ इसे नहीं भेजा गया है क्योंकि जनरल को सदाओ के अलावा और किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है। देन कम्स डॉक्टर सदाओ की लाइफ का मेजर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और उनकी लाइफ की बैकबोन, हाना। हाना के बारे में अगर क्वेश्चन करें तो ये कहाँ मिले थे हाना से? अमेरिका में ही मिले थे, अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में, जहाँ बाय चांस उनकी विजिट हुई थी। एंड ही स्टिल रिमेंबर और ही स्टिल wonder about whom he would marry if he did not meet Hannah over there. और अगर वो यहाँ कहीं नहीं जाता तो सन वाले एटीट्यूड के लिए भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, या जहाँ पे भी सदाओ एज अ सन आप एक्सप्लेन करेंगे, एज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी आप एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ भी ये दोनों एलिमेंट कवर हो सकते हैं कि एज अ सन he was truly loyal to his father because he knew the infinite pains taken by his father. ये आपको पेज नंबर 25 में टॉप मोस्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन। अपने फादर्स की पेन सफरिंग्स उसे सब ध्यान है और वो अच्छे से जानता है उसके फादर उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। When he met Hannah, he fell in love, love at first sight था, but he did not express his emotion, his love to her. Why? He knew very well his father won't allow him to marry with anyone who is not pure in her race.
तो बेसिकली प्योर रेस क्या रहेगी, सिर्फ गर्ल का जापानीज होना ज़रूरी नहीं है, उसके मम्मी पापा भी जापानीज होने चाहिए। और ये चीज़ इसने बहुत अच्छे से ध्यान रखी, हाना के बारे में कंफर्म किया, तभी उसको अपना प्रपोजल दिया उसने, तब जाके इन दोनों ने शादी किया, आगे का अपना एलिमेंट जो भी था अपनी लाइफ को उन्होंने प्लान किया। अब यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाना के लिए जो भी मैंने जैसे आपसे कहा कि पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी था, तो वो कैसे, ही डिड नॉट गिव दैट होप टू हाना विच ही कुड नॉट फुलफिल, जो वो कभी फुलफिल नहीं कर सकता था, ऐसी कोई होप, ऐसा कोई प्रॉमिस उसने उसको डिलीवर नहीं किया, अनलेस ही वाज श्योर इनफ दैट हिज फादर वोंट डिनाई हिम नाउ आफ्टर नोइंग दिस दैट हाना वाज प्योर इन रेस। तो ये सेल्फिश एटीट्यूड नहीं है, इट वाज जस्ट दैट हिज लव फॉर हाना was quite different from his love from his father। वहाँ एक डेडिकेशन था, लॉयल्टी थी और एक पे बैक काइंड ऑफ एटीट्यूड था जो कि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वेरी वाइज एक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है, दोनों जब चैप्टर की ओपनिंग में आपने देखा है जापानीज कोस्ट पे उसका घर था सदाओ का, और दोनों हाना और सदाओ वहाँ खड़े हैं, तो एक इनको स्टैगरिंग फिगर दिखती है बीच के पास, और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है किस तरह से, उसकी कैप पे लिखा है यूएस नेवी, येलो हेयर है उसके, ठीक है, यंग और टॉर्चर्ड फेस है। साथ ही साथ हाना और सदाओ जो हैं वहीं पर उन दोनों को देख रहे हैं, और डिलेमा इन दोनों की स्टार्ट हो जाती है आफ्टर नोइंग दिस दैट दिस पर्सन इज अमेरिकन। क्यों अमेरिकन होना, क्यों, बिगेस्ट क्वेश्चन था, बिकॉज यूएसए और जापान के बीच में जो फाइट चल रही थी और कोल्ड एनिमिटी थी, उसके चलते नेशनल एनिमी सामने था, राइट। तो डिलेमा शुरू होती है कि इसकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो उसकी डेथ हो सकती है। हाना ये बोलती है कि बेस्ट वे रहेगा इसको पानी में वापस डाल दो। यहाँ पर ये पॉइंट था जहाँ पर हाना ने बोला है, इफ मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, पेज नंबर 28, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। हाना इस चीज़ के लिए बोलती है कि बेस्ट चीज़ और काइंडेस्ट चीज़ तो यही है इसके साथ, काइंडेस्ट थिंग और बेस्ट थिंग इज टू पुट हिम बैक इनटू द सी में जाएगा तो ऑब्वियसली फर्दर टॉर्चर से भी बचेगा और इनकी गुडविल पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सर्वेंट्स को इंक्वायर करते हुए और ये कहते हुए कि अगर मैं फेंकूं, क्या तुम कंफर्टेबल हो इसे पानी में डालने के लिए या इसे वापस ओशन में फेंकने के लिए, सदाओ का क्वेश्चन था। और हाना को जैसे ही समझ आती है कि सदाओ छोड़ेगा नहीं, बिकॉज ही इज़ डॉक्टर फर्स्ट बट अ ट्रू नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक आफ्टर दैट, बिकॉज एक हिपोक्रेटिक ओथ के चलते इट इज़ मस्ट फॉर अ डॉक्टर टू ट्रीट एनी पर्सन और एनी पेशेंट विदाउट कास्ट, क्रीड, nationality, enmity or anything. For a doctor, a person, if that person is suffering from any kind of disease or pain, sufferings, then that patient is the foremost responsibility of that doctor. उस चीज़ के चलते यहाँ पर कन्फ्यूजन थी, जिस डिलेमा को दूर किया गया इस कंडीशन पे कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, हाना ने ये प्रॉमिस लिया, वैसे ही उसको पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा, टॉम को। टॉम नाम आपको बाद में क्लियर होता है, जिस बात पे सदाओ एग्री भी करता है और सर्वेंट से बात भी की जाती है। तो यहाँ तक आपका सारा डिस्क्रिप्शन चलेगा पेज नंबर 29 तक। बट सर्वेंट्स का रिएक्शन क्या था? सर्वेंट्स का रिएक्शन यहाँ पर सिंपली इतना था, दे डिसअप्रूव्ड टॉम्स अराइवल इनटू देयर हाउस। अब यहाँ पर मीनवाइल आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि पूरा रूम जो है फादर के रूम में लेके आते हैं, डेथ के बाद भी फादर का रूम एग्जैक्ट और एग्जॉटिक जापानीज स्टाइल में उसको तैयार किया गया। अभी भी हर चीज़ें, उनकी हर मेमोरी इंटैक्ट है। वहाँ से भी पता चलता है कि सदाओ अपने फादर को कितना प्यार करता था। मोरोवर सर्वेंट्स का यहाँ पे एंट्री के बाद एक क्वेश्चन आया है पेज नंबर 30 पे, ये लास्ट लाइन है, वाइट मैन ऑट टू डाई, फर्स्ट ही वाज शॉट, देन द सी कॉट हिम एंड wounded him with her rocks। ध्यान रखना पेज नंबर 30 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इफ द मास्टर heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। तो इस लाइन का, ये इस पैराग्राफ का क्या स्टेटमेंट है? एक तो वो उनके लिए नेशनैलिटी और पेट्रियाटिज्म बहुत हाई है सर्वेंट्स के लिए, दूसरा वो सुपरस्टिशियस भी हो रहे हैं। उनका कहना ये था व्हाट सी डिड एंड व्हाट द गन डिड। गन लॉ एंड ऑर्डर को सिग्निफाई करता है और सी नेचर को सिग्निफाई करता है, गॉड।
कि पहले तो हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ने उसको पनिश किया ही किया, हमारे नेशन ने उसको पनिश किया, लेकिन वहीं नेचर ने भी उसको बहुत ज़्यादा पोक किया, उसके वुंड्स को और ज़्यादा डीप किया, और अब वो मरने की कंडीशन में है। तो हमारे मास्टर को उसको बचाना नहीं चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिवेंज कैसे लेंगे। ऑब्वियसली नेशन के अगेंस्ट जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, और एज अ डॉक्टर हिज प्रोफेशन इज़ वेरी गुड, यू नो, हिज रेपुटेशन इज़ वेरी गुड। पूरे फैमिली के स्टेक पे जाके उसको ट्रेटर टैग दिया जा सकता है, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी फैमिली के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो एंटी नेशनल काउंट हो सकता है वो। और दूसरी चीज़, गॉड के अगेंस्ट जाके भी नहीं होगा। आप इसको रिवर्ट बैक करने के लिए इस क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपको आ जाए तो आप ये पॉइंट रख सकते हैं कि if nature really wanted that POW, prisoner of war, to be dead, why should that person be in front of Sadao's door? तो ये भी तो एक अलग सिग्नल हो सकता है। यस, वो सुपरस्टिशियस हो रहे हैं यहाँ पे सर्वेंट्स, लेकिन सदाओ और हाना का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, राइट। यूमी को बुलाया जाता है वॉश करने के लिए, यूमी वॉश नहीं करती। तो यहाँ सर्वेंट्स का व्यू पॉइंट पूछ लेते हैं। 3 सर्वेंट है, एक गार्डनर है, एक कुक है, एक यूमी है। यूमी बच्चों का टेक केयर करती है, कुक भी वहाँ पर है, और गार्डनर बहुत पुराना है, जब से सदाओ छोटा है। तो यूमी का रिएक्शन साफ मना हो जाता है कि वाइट मैन को वो सर्व नहीं करेगी, एंड उसका ऑपरेशन होना स्टार्ट होता है। उस समय में डॉक्टर सदाओ बार बार उसके मुंह से फ्रेंड निकल रहा है, जिससे क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड कह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। लाइक वो अमेरिका में 8 ईयर्स तक रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेजुडाइजेस और बायसनेस तो नहीं क्रिएट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ क्लियरली लिखा है दिस इज हिज वे टू एड्रेस हिज पेशेंट। अपने पेशेंट्स को इस तरह से एड्रेस करने का उसका तरीका है। बट जैसे ही उसे याद आता था कि वो अमेरिकन एनिमी है, वैसे ही वो पर्सन के साथ रुथलेस हो जाता था, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, हाना डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें मेंशन करती हैं। एक तो हाउसवाइफ है, दूसरा हाना चोक हो जाती है, और लिखा भी है उसने ब्लड कभी नहीं देखा। एनेस्थीसिया उसको देना पड़ता है, एनेस्थेटिक जब वो देती है तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही है, उसे वॉमिट सेंसेशन भी होती है, जिसके लिए सदाओ उसकी हेल्प नहीं कर पाता। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हाना की केयर उसके माइंड में कम है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 33 पे साफ लाइन है ये, लास्ट पैराग्राफ। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, बट हर डिस्ट्रेस हाना का डिस्ट्रेस, डिस्टर्ब हो रही है, ब्लड देख के वॉमिट आ रही है, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस, वो भी अनेबल है। अभी ऑपरेशन के लिए उसको सब ओपन कर दिया, अब छोड़ा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, जा नहीं सकता है। पेशेंट को वैल्यू कर रहा है हर बार वो। इसका मतलब ये नहीं कि हाना को वो वैल्यू नहीं करता, क्योंकि इनएबिलिटी यहाँ पे वर्ड वो डिफाइन करते हैं। मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, ठीक है। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और इम्पेशेंस के फॉर्म में इस पर्सन के साथ निकल रही है, राइट। यहाँ वो उसको बचा लेता है, उसको ठीक कर लेता है, एंड जब भी उसको ट्रीटमेंट की बात आती है, उसे देखने की बात आती है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मल बात करता है तो स्ट्रेट अवे मना कर देता है कि जब तक पूछा ना जाए तब भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। हाना थोड़ी सेंसिटिव दिखाई है, और टॉम के नेक पे जो रेड स्कार है वो देखकर उसके मन में बात आती है। पेज नंबर 34 पेज अगेन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, जहाँ जनरल टाकिमा के बारे में बात की गई है, और यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। और फिर जनरल टाकिमा की वो बातें कि कैसे वो अपनी वाइफ को, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लाइन है यहाँ पर, आप वो ले सकते हैं। इतना विक्टोरियस रहा है बैटल इन मंचूरिया, बट हाउ ही ट्रीट्स हिज वाइफ एट होम। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? तो वो रेड स्कार का आपको डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किस वजह से रेड स्कार है, लेकिन इससे रिलेटेड लाइन आएगी या क्वेश्चन आएगा तो जनरल टाकिमा, उसकी फाइट, उसका डोमेस्टिक वायलेंस, उन चीज़ों को आप लाइन को कोट करोगे और फिर मेंशन करोगे जो अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट कर सकता है, तो जो एनिमी है उसके साथ तो करेगा ही, राइट।